प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, वी आर टेकिंग वेरी टफ पैसेजेस। उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जब आप क्वेश्चन करें, स्टैंडर्ड करें, अच्छा करें, ताकि दैट शुड बी एट पार विद द क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसके बराबर हो तो अच्छा रहेगा। अगर उससे कम हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो आपको बड़ी खुशी होगी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल हम लोग वर्क करेंगे इस पे और आगे ईश्वर की कृपा है। आइए देखते हैं। पैसेज नंबर 3। इट वाज फॉर द इनसरमाउंटेबल फीक फॉर ओडीआई बैटिंग। ध्यान दीजिए, इट वाज फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, द इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल माने अजेय, पीक फॉर बैटिंग, बैटिंग फॉर ओडीआई बैटिंग, ओडीआई बैटिंग के लिए यह क्या है, इनसरमाउंटेबल पीक रहा। बट वन मैन माइट, लेकिन वन मैन, एक आदमी, माइट नाउ हैव ए टेम्पलेट टू स्कोर ओडीआई डबल सेंचुरीज अगेन एंड अगेन। मतलब ओडीआई के लिए एक दिवसीय जो बैटिंग थी उसमें अनसरमाउंटेबल पीक थी, ये लोग इसको पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, वह अगेन एंड अगेन डबल सेंचुरीज बना रहा है। इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, बेंगलुरु अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2013, 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा रीच्ड 20 20 ऑफ 35 बाल, 35 बाल में 20 रन बनाए। 50 ऑफ द 71st, देखिए ये क्या, 20 ऑफ 35 और 71 में 50 एंड द 100 इन द 38th ओवर ऑफ द इनिंग्स। इनिंग्स के 38वें ओवर में इन्होंने 100 इन कोलकाता अगेंस्ट श्रीलंका इन 2014, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ही वॉज नियरली कार्ड फॉर 4 ऑफ द 17 बाल ही फेस्ड। जो 17वां बाल उन्होंने फेस किया था उसमें से ही वॉज कार्ड फॉर 4, कार्ड फॉर 4 ऑफ, मतलब 4 के लिए चौका इन्होंने मारा, उसी पे पकड़े गए। ऑलमोस्ट इट वॉज ही वॉज नियरली कार्ड, मतलब चौके के चक्कर में वो करीब करीब उनका कैच लपक लिया गया। रीच 20th रन ऑफ द 35th बाल, लेकिन वह 35वें बाल में 20वें रन पे पहुंचे। बट एक्सीलरेटेड स्लाइटली, लेकिन उन्होंने धीमे धीमे तेज किया अर्लियर टू ब्रिंग अप हिज सेंचुरी इन द 32nd ओवर ऑफ द इनिंग्स। इनिंग्स के 32वें ओवर में वह सेंचुरी तक पहुंच गए। ऑन ए कोल्ड मिड वीक, एक कोल्ड मिड वीक आफ्टरनून इन मोहाली दिस सीजन, ही वॉज इवन स्लोअर टू स्टार्ट, वो स्टार्ट में बहुत स्लो थे। रीचिंग 20 ऑफ 37 बाल, 37 बाल में वो 20 रन बनाए। 50 ऑफ 65 बाल्स, 65 बाल में 50 रन एंड ब्रिंगिंग अप द 100 ओनली इन द 40th ओवर, और 40वें ओवर में सैकड़ा मारे। ऑल थ्री वर ओडीआई डबल्स, ये सारे ओडीआई के डबल्स थे। आगे वन, ध्यान दीजिएगा, वन टाइम कैन बी ए चार्म, एक बार ये चार्म हो सकता है। बट टू एक्सिलरेट सो क्रेजली 3 टाइम्स, लेकिन इतना क्रेजली, बहुत दीवानगी के साथ इतना तेज करना, टाइम्स 3 टाइम्स, 3 बार, आफ्टर हैविंग सेटअप द इनिंग्स, इनिंग्स को सेटअप करने के बाद, एंड टू मेक इट लुक प्रेडिक्टेबल इज परफेक्ट कम्बिनेशन, और इसे प्रेडिक्टेबल बनाया जाना, दिखना, यह परफेक्ट कम्बिनेशन है ऑफ स्किल, फिटनेस एंड द राइट मेंटल अप्रोच टू ओडीआई बैटिंग। ओडीआई बैटिंग के प्रति जो सही मानसिक तरीका होता है, इन तीनों का यह संपूर्ण कॉम्बिनेशन है। यू कैन बी ऑल अमेज्ड, आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, एट हाउ ही मैनेजेज टू डू इट, कि किस तरह से वह इसे करते हैं। बट रोहित रिएक्शन टू इट इज़ टिपिकली रिलैक्स्ड, लेकिन इसके प्रति रोहित का रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया बहुत आराम के साथ है। दैट इज़ माई टेम्पलेट, और मेरा टेम्पलेट नो, ही टेंड्स टू आस्क, ही रिमेंबर्स
द इनिंग्स क्लियरली, वह साफ साफ इनिंग्स पारी की याद करते हैं। रीचिंग 50 ऑफ 70 बॉल्स, 70 बॉल में 50 बनाना। ब्रिंगिंग अप द 100 नियर 40th ओवर, और 40वें ओवर के आसपास सैकड़ा मारना। एंड देन नोइंग दैट द बॉलर्स कैन गेट हिम आउट अनलेस ही मेक्स ए मिस्टेक, और ये तब जानना कि बॉलर उन्हें आउट करा सकता है इफ़ ही डज नॉट मेक ए मिस्टेक, अगर वो कांट गेट हिम आउट, उन्हें आउट नहीं कर सकता है। अनलेस का मतलब इफ़ नॉट होता है, यदि वो गलती नहीं करेंगे। दैट इज़ माई स्टाइल ऑफ प्ले, रोहित सेड। रोहित ने कहा कि यह मेरे खेलने का तरीका है। मैं बिल्कुल सामने से हट गया हूँ ताकि आप पैसे मेरे साथ पढ़ते रहें, समझते रहें और पूरा कंसंट्रेट करते रहेंगे। कंसंट्रेट करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। चलिए आगे देखिएगा। यू आर सेट, आप सेट हैं। एंड सीइंग द बॉल नाइस, बॉल को अच्छी तरह से देख रहे हैं। हाज, एंड यू हैव अंडरस्टूड, और आपने इस बात को समझ लिया है। व्हाट द बॉलर्स आर ट्राइंग टू डू बाय देन, कि बॉलर्स उस समय तक क्या करना चाह रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग टू प्ले विद द फील्ड वंस यू गेट पास्ट 100, एंड इट इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग टू प्ले, और ये सब कुछ खेलना है विद द फील्ड, फील्ड के साथ खेलना है। वंस यू गेट पास्ट 100, जैसे ही आप सैकड़ा पार करते हैं तो ये सब फिर फील्ड का खेल हो जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट यू नॉट मेकिंग ए मिस्टेक एंड गेटिंग आउट, और ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप गलती न करें और आउट न हों। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यह असंभव है या बहुत कठिन, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली द बॉलर्स आर गोइंग टू गेट यू आउट वंस यू हैव स्कोर्ड 100, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली, लेकिन ऐसा अनलाइकली होता है, संभव नहीं होता, इसकी प्रत्याशा नहीं होती, संभावना नहीं होती है। द बॉलर्स आर गोइंग टू गेट यू आउट वंस यू हैव स्कोर्ड 100, जब आप स्कोर कर लेते 100 तो इतना आसान नहीं होता कि बॉलर आपको आउट कर दे। सो इट वॉज ऑल अबाउट मी, और यही मेरे साथ था। नॉट मेकिंग ए मिस्टेक एंड बैटिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि मैं गलती न करूं और जितना लंबा हो सके उतना लंबा बैटिंग करूं। दैट इज़ वाट आई डिड, और यही काम मैंने किया। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ फार्मूला टू इट, इसके प्रति ना तो कोई सीक्रेट है और ना ही कोई फार्मूला है। यू जस्ट हैव टू बैट एंड नॉट मेक एनी मिस्टेक, आपको बैटिंग करना है और कोई गलती नहीं करना है। द ग्राउंड इज़ गुड, ग्राउंड अच्छा है। द पिच इज़ नाइस एंड हार्ड, पिच अच्छी है, कठोर है। सो यू कैन ट्रस्ट द बाउंस एंड प्ले द शॉट्स, और तब आप बाउंस पे भरोसा कर सकते हैं और आप शॉट्स को खेल सकते हैं। अब देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया तो हमको आइडिया लग गया कि पैसेज किस चीज़ के बारे में। अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन के बाद जो आंसर है, की सेंटेंस है, उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, फिर हम लोग आंसर समझेंगे। लेट अस सी, इसको ज़रा सा आप देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, रोहित शर्मा, ध्यान दीजिए, रोहित शर्मा हिट सेंचुरी इन विच ओवर इन कोलकाता मैच अगेंस्ट श्रीलंका। अब जरा इस पे गौर करिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका में, कोलकाता में उन्होंने कब से कब किया था। तो आइएगा इसमें हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, आंसर में। और ये देखिएगा, इन कोलकाता अगेंस्ट श्रीलंका इन 2000 ही वाज अर्ली काट, और ये 20th 30 बॉल बट एक्सीलरेटेड एंड ब्रिंग अप हिज सेंचुरी इन 32nd ओवर। 32nd ओवर हो गया, यहाँ से आंसर मिल गया हम लोगों को। तो ये क्या आंसर हो गया, 32nd हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप आइएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार गौर करेंगे। व्हाट मेड रोहित शर्मा सो कंसिस्टेंट विद इनिंग्स फॉर 3 टाइम्स कंजिक्यूटिवली। अगर हम ध्यान दें तो हम लोगों को याद होगा कि ये सब कैसे हुआ। तो ये सब सारी चीज़ क्या है, इसका मिक्स है, गौर करेंगे। बट अच्छा, ये देखिएगा, परफेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया, परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ स्किल, फिटनेस एंड द राइट मेंटल अप्रोच टू ओडीआई बैटिंग, ये आपका बन गया।
अगला क्वेश्चन आइएगा और हम लोग देखते हैं, ये हो गया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा, व्हाट इज रोहित शर्मा से ऑन हिटिंग 100 नियर द 40th ओवर इन मोहाली टेस्ट। मोहाली टेस्ट में जब उन्होंने किया था तो उसमें रोहित शर्मा क्या कहना चाह रहे थे, डू नॉट कमिट मिस्टेक टू गिव चांस टू बॉलर टू बॉल हिम आउट। अब इसको जरा सा देखिए, ये कहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिएगा। इट इज ऑल अबाउट देखिए, इट इज ऑल अबाउट यू नॉट मेकिंग मिस्टेक एंड गेटिंग आउट। बिल्कुल सीधा हो गया। अगर आप चाहें तो पीछे भी आप देख सकते हैं, ब्रिंगिंग, आगे हम देते हैं, एंड देन दैट इज माई स्टाइल ऑफ प्ले, bringing up the 100 near 40th and then knowing that the bowlers can't get him out। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दोनों जगह से unless he makes a mistake। तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आंसर आप देखिए, ये देखिए क्या है, टू नॉट कमिट मिस्टेक टू गिव ए चांस टू बॉलर हिम आउट। जब तक वो गलती नहीं करेंगे तब तक बॉलर उन्हें आउट नहीं कर सकता। बिल्कुल सीधा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, व्हाट डज रोहित थिंक्स ऑफ बीइंग बाउल्ड आउट आफ्टर स्कोरिंग 100 इन अ मैच। मैच में 100 स्कोर करने के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा सा ध्यान दीजिए इस पे। नंबर 4 पे 4 पे क्या है, बॉलर्स आर वेरी लेस लाइकली टू बाउल यू आउट देन। ये इन्होंने पीछे कहा था कि एक बार अगर आप सैकड़े पे पहुंच जाएंगे तो बहुत देखिएगा, इट इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग टू प्ले विद द फील्ड वंस यू गेट पास्ट 100। आगे क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ इम्पॉसिबल है, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली द बाउलर्स आर गोइंग टू गेट यू आउट वंस यू हैव स्कोर 100। जैसे आप स्कोर कर लेते 100 तो बड़ा मुश्किल होता है कि बॉलर्स आपको आउट कर लें। बॉलर्स बिकम लेस एंथुजियास्टिक टू बाउल आउट ए बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड 100। दे बिकम सो अग्रेसिव द रिमेनिंग ओवर्स आर लेस बाउल्ड। बॉलर्स आर वेरी लेस लाइकली टू बाउल आउट देन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल सीधा दिया गया, बाउलर्स आर लेस लाइकली टू बाउल यू आउट देन। मिल गया आप लोगों को आंसर, आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आपको क्लियर मिल गया, बॉलर्स आर वेरी लेस लाइकली टू बाउल यू आउट देन, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आप आए और देखिए क्या कह रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा इज द सीक्रेट आर फार्मूला टू हिट सेंचुरीज कंसिस्टेंटली ऑन द ग्राउंड, टू चेक द पिच, ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। टू हैव गॉट टू प्ले, ये भी नहीं दिया गया है। नॉट टू पैनिक ऑन द फील्ड, नो सीक्रेट एट ऑल। इन्होंने कहा कि कोई सीक्रेट नहीं है, इसको भी आप देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं, और देयर इज नो सीक्रेट आर फार्मूला, बिल्कुल साफ साफ दिया गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कोई सीक्रेट या फार्मूला इसके पीछे नहीं है, सिंपल चीज़ है, कोई सीक्रेट या कोई फार्मूला नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कठिन पैसेज है, बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, आई शैल डू। थैंक यू वेरी मच।